बार फिर से आप सबको इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बतलाने वाला हूं बाइबल विवाह के बारे में क्या बतलाता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास वीडियो है और जो शादी ब्याह है वो हर एक व्यक्ति का जो जीवन का जो बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण पल होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी विवाह के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है और बाइबल इस विषय पर क्या बतलाती है, तो ये वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करेंगे। दोस्तों, बाइबल बतलाती है धन और घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान स्त्री यहोवा ही से मिलती है। हाँ दोस्तों, घर और धन जो है आपके पुरखाओं से, आपके माँ बाप से या आपके दादा दादी से मिल जाएंगे, लेकिन एक समझदार पत्नी, एक समझदार स्त्री यहोवा के भाग से मिलती है, यहोवा के अनुग्रह से मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, अगर जो आप एक समझदार पत्नी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपको पत्नी नहीं मिल रहा है, एक अच्छी खासी घरेलू लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए इसके लिए। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं सबसे जो पहला शादी हुआ था वो आदम और हवा के हुआ था, जिसको परमेश्वर ने करवाया था। हाँ दोस्तों, जो शादी ब्याह जो काम है ना, ये परमेश्वर के कार्य है, वो हमारे इंसान के काम नहीं है। जब तक मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे रिश्ते को नहीं जोड़ेगा, तब तक हमारा और आपका शादी नहीं हो पाएगा। अगर शादी हो भी गया तो वैसी शादी नहीं टिकती है और वो टूट जाता है। मैं इसे आगे इस वीडियो में मैं इस बात को एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर जो आप एक मसीह हैं और आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सबसे पहले बनाया था। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो आदम जीवित प्राणी बन गया मेरे प्रियो, और वो बोलने लगा, उसके अंदर में जीव आत्मा आ गया, परमेश्वर ने जब डाला उसके अंदर में। तो और मेरे प्रियो, जब आगे जब बढ़ता है तो उनका जो परिवार जो है वो जब आगे बढ़ता है तो परमेश्वर ने क्या देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसको मैं बाइबल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 18 से 20 इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से एक जाति जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे क्या नाम जो नाम आदम ने रखा वह उसका नाम हो गया अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, जब पर यहोवा परमेश्वर ने क्या देखा, आदम अकेला है और उसको अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने जितने भी उसने जीव जंतु बनाए थे सब उसने आदम के पास में ले आया, और आदम को परमेश्वर ने बहुत सारा ज्ञान बुद्धि भी दिया था। तो उसी ज्ञान बुद्धि के दम पर परमेश्वर आदम ने उन सारे जानवर का नामकरण किया। उसने आप जितने कुछ धरती पर नाम से आप जान रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, उन सबको नामकरण उस आदम ने किया मेरे प्रियो, आदम ने किया और सबका नाम रखा। और परमेश्वर ने क्या देखा, कोई भी चीज या कोई भी जानवर इंसान से मेल नहीं खाता है। तो मेरे प्रियो, उस समय कोई भी मेल नहीं खाया और उसके सहायक अर्थात आदम को जो है परमेश्वर ने जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, वो सहायक अर्थात आदम के जो सहायक करने वाला, जो सहायता कार्य करने, उसका सहायक का अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करना या सहायता देना। तो मेरे यहाँ घेरा डालना, जो आदम को सहायता कर सके, जो उसका सुरक्षा कर सके, ऐसा कोई भी नहीं मिला। जितने भी परमेश्वर ने उस समय जो जीव जंतु जानवर जो बनाए थे, उस सब को परमेश्वर ने आदम के पास में लाया था और उसका नाम रख सके, और उसका कौन सा जानवर उसका सहायक हो सके, उसका कोई भी सहायक ऐसा नहीं मिला। तो मेरे प्रियो, ऐसा होता भी है ना, अब चारों बगल जानवर ही जानवर है, उसके बीच में एक इंसान अकेला है।
वो कैसे रह पाएगा, वो तो बिना उसका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे रह पाएगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक योजना क्या बनाया, उनके सहायता करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री का निर्माण किया। लेकिन उससे पहले क्या किया, परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया। गहरी नींद में डालने के बाद उसके पसली से एक हड्डी निकाल करके एक उसके लिए एक सहायक अर्थात स्त्री को बनाया। और उसके बाद में स्त्री को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनके पास में, वो आदम के पास में उसको रख दिया। तो मेरे प्रियो, वो उनके सहायक, उनके पत्नी को परमेश्वर ने, आदम को पत्नी को बना करके उनके पास में वो रख दिया। तब जाकर यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के 2 अध्याय का 23 और 24 में क्या लिखा हुआ है। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होंगे। मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम का पसली निकाल करके उसके लिए एक हवा को बनाया, अर्थात आदम की एक आधे हिस्से को निकाल करके उसके लिए एक पत्नी का निर्माण किया परमेश्वर ने, आधे हिस्से को। तो अर्थात जब वो पति पत्नी जब शादी हो जाता है तो दो नहीं परंतु एक तन हो जाता है। अर्थात जब आदम का एक पसली निकाला, अर्थात आदम की आधे हिस्से से उसकी पत्नी का निर्माण किया परमेश्वर ने और उनका शादी करवाया। और उसके बाद में जब शादी हो जाने के बाद वो दो नहीं परंतु एक तन बन जाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि वो जब दो नहीं परंतु एक तन बन जाते हैं और वो अब दो नहीं एक है, इसीलिए वो पुरुष क्या करेगा, अपनी माता पिता से अलग हो करके दोनों वैवाहिक जीवन में, दंपति जीवन को वो जिएगा। इसका मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता से अलग होकर के उनका देखभाल न करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका परिवार अलग होगा, इसका परिवार अलग होगा। ये अपने बीवी बच्चे के साथ में ये खुश करेगा और अपने परिवार को ये बढ़ाएगा, उसका पालन पोषण ये करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने मम्मी पापा को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अपने मम्मी पापा को भी केयर करना है, उनका भी देखभाल करना है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला शादी जो है उत्पत्ति के समय में आदम और हवा को परमेश्वर ने करवाया। उसके बाद हम जब नए नियम में आते हैं मेरे प्रियो, और आज के समय में, आज की जो वर्तमान स्थिति है, आज के अनुसार क्या शादी ब्याह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे जो फादर होते हैं या जो महिला होते हैं वो पूरी उम्र शादी नहीं करता या करती है। कितने लोग, आप बहुत सारे लोगों को आपने देखे होंगे जो बिन शादी किए हुए रहते हैं, जो शादी नहीं करते हैं। तो आपने उसने क्या करते, अपने पूरा जीवन परमेश्वर के आराधना में या भगवान को वो समर्पित कर देते हैं, वो कुमारी आकर उनकी सेवा करते हैं। तो आज की स्थिति के अनुसार हम जब बाइबल को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वचन में क्या लिखा हुआ है और वचन क्या कहता है इसके लिए, तो मेरे प्रियो हम पौलुस के पत्री उसका पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय का 2 वचन में क्या लिखा हुआ है, परंतु बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो मेरे प्रियो, आज के समय में, वर्तमान 21वीं सदी में, आज के समय में पौलुस कहता है बेविचार के डर से हर एक पुरुष का एक पत्नी हो और हर एक स्त्री का एक पति हो। क्योंकि मेरे प्रियो, आजकल के समय से ऐसा नहीं है कि लोग कुमारे रह जाए, रहने के तो वो रह भी सकता है, मैं आगे मैं आपको बतलाने वाला हूँ। लेकिन बेविचार के डर से, अगर जो व्यक्ति बेविचार करता है वो पाप करता है। इसके विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा था, पुराने नियम में एक आदेश था तो बेविचार न करना, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने इसी आज्ञा को अपडेट किया और क्या कहा कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री को कुदृष्टि डाले, अर्थात गलत नजर से देखे, तो वो अपने मन में बेविचार कर चुका। इसीलिए मेरे प्रियो, बेविचार के डर से हर एक व्यक्ति को या हर एक लड़की को शादी कर लेना चाहिए, अगर जो वो संयम नहीं रख पाता है तो। अगर जो वचन साफ साफ कहता है, अगर जो वो संयम न रख सकता है तो वो शादी ब्याह कर सकता है। और मेरे प्रियो, और वचन कहता है जिसका शादी हो गया है, ये इसी का पहला कुरिन्थियों 7 का 10 जब पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है
जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी से अलग ना हो। और मेरे प्रिय, और इसी का जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 19:6 में क्या कहा, अतः वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हाँ मेरे प्रियो, जब किसी का शादी हो जाता है, अगर जो आप अपने आप पर संयम नहीं रख सकते हैं, बेविचार करने के डर से आप शादी कर लीजिए, आप कुमारे मत रहिए। वचन कहता है एक से भला दो होता है, क्योंकि जो आपकी जो पत्नी है ना, वो आपके सहायता करने वाला है, आपको मदद करने वाला है। इसीलिए इंसान को अकेला रहना अच्छा नहीं होता है। उत्पत्ति के समय में भी आदम जब अकेला था तो उसके लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाया, एक सहायक बनाया उसको मदद करने वाला, ताकि एक परिवार बन करके एक दंपति जीवन वो जी सके। आज के समय में भी ऐसा ही है। अगर जो आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बेविचार के डर से कहीं आपसे कोई पाप न हो जाए, आप शादी नहीं किए किसी औरत को देख करके या आप किसी लड़के को देख करके आप अपने मन में गलत विचार न ले आए, इसके वजह से वचन कहता है आप शादी कर लीजिए। और जब आपका शादी हो जाए तो उसके बाद क्या करें, अपनी पत्नी को ना छोड़े, क्योंकि यह परमेश्वर का ये आदेश है, क्योंकि वो दो नहीं परंतु एक तन है मेरे प्रियो। और वचन में इसकी जब इफिसियों का 5:22 से 32 पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो। वचन दोनों अध्याय को आप एक समय जब पढ़ेंगे, यानी पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और इफिसियों 5:22 से 23 पढ़ेंगे, तो आपको शादी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगा मेरे प्रियो। और पौलुस यहाँ पर साफ साफ कहता है तो आप शादी ब्याह कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। अगर जो करते भी तो भी अच्छा है, और नहीं करते हैं तो और भी अच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के अनुसार आप दोनों तरीका से शादी ब्याह कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बेविचार के डर से आपको शादी ब्याह करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। और यहाँ पौलुस ने तो ये भी कहता है, यहाँ का 26वें वचन में यहाँ पर साफ साफ कहता है, मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि वह पत्नी है तो उसे अलग होने की यत्न ना करे, और यदि तेरे पति हो तो उसके खोजने के प्रयत्न ना कर। मेरे प्रिय, पौलुस साफ साफ कहता है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति शादी करता है उनको शारीरिक क्लेश होता है, शारीरिक दुख होता है, क्योंकि मेरे प्रियो जिसका शादी हो गया है, वचन कहता है, इसी जब आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय का जब 33 से आगे पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है जिसका शादी हो गया है वो अपनी पत्नी को किस प्रकार से खुश करे उस काम में लग जाता है, और जिसका शादी नहीं हुआ है वो उस काम में लगता है कि परमेश्वर को किस प्रकार से हम खुश कर सके। ये परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा हमें दोनों तरीका से समझाने का प्रयास करता है। इसलिए मेरे प्रियो, एक जगह और मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों का 5:28 में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार उचित है कि पत्नी अपने पति से अपनी देह के से समान प्रेम रखे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिसका शादी ब्याह हो गया है उसको परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, और जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने पत्नी से नहीं अपने देह से प्रेम रखता है। क्योंकि मेरे प्रियो, उत्पत्ति मैंने आपको साफ साफ बतला दिया है कि आदम के यानी इंसान के पुरुष के आधे हिस्से से स्त्री का निर्माण हुआ है। इसीलिए वो दो शरीर में एक तन है। अगर दोनों मिल जाता है तो वो एक तन बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे प्रियो आज के समय हम जब देखते हैं तो जब लड़का लड़की मिलते हैं और शादी ब्याह होते हैं, प्यार करते हैं, फिर शादी ब्याह होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, महीना 6 महीना या साल भर के बाद फिर दोनों अलग हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो अलग होने वाली बात है, जो आपको मैंने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19:6 में जो बतलाया था, जो अलग होना या तलाक हो देना, ये परमेश्वर की योजना में नहीं है।
परमेश्वर अलग नहीं होना चाहता, अलग होने नहीं देना चाहता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा दिया ना, जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से छोड़ता है वह व्यभिचार करवाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अलग होना परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप परिवार शादी करके आप आगे बढ़े और दंपति जीवन जिए। और मेरे प्रियो, एक परिवार मिल करके जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जिसका शादी ब्याह हो गया है वो उसे अलग होने का यत्न न करे, और पति पत्नी में एक दूसरे से अलग से नहीं परंतु एक प्रेम में जिए।